ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल दी भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री गणेश की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, जिसे संकटाहर चतुर्थी भी कहा जाता है। और वहीं प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस प्रकार साल में 12 से 13 संकष्टी चतुर्थी के व्रत मनाए जाते हैं। प्रत्येक माह में पड़ने वाले संकष्टी चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की अलग अलग स्वरूपों की पूजा अलग अलग नामों से की जाती है। मार्गशीर्ष यानी अगहन माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को गणाधिपा संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की उन्नति, सौभाग्य, लंबी आयु, घर की सुख समृद्धि एवं संकटों से रक्षा के लिए करती हूँ। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री गणेश और दुर्गा माता का पूजन करते हैं, चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो भगवान श्री गणेश और दुर्गा माता की कृपा से उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस साल 2024 में मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर की शाम 6:55 से शुरू हो रही है, जो अगले दिन 19 नवंबर की शाम 5:28 पर समाप्त होगी। चूँकि चतुर्थी तिथि का व्रत चंद्रोदय से मान्य होता है, इसलिए गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत 18 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:34 पर। तो आइए अब सुनते हैं अगहन माह की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गौड़ी गणेश की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडव राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत के महत्व के बारे में पूछा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रामायण से जुड़ी एक कहानी सुनाई। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने जंगल में रहने वाले एक गरीब और दृष्टि बाधित जोड़े के इकलौते बेटे श्रवण कुमार को गलती से मार डाला। तब अपने बेटे की मृत्यु के बारे में सच्चाई जानने के बाद बूढ़े दंपति ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि उन्हें भी अपने बेटे से अलग होने की पीड़ा सहनी पड़ेगी। यह श्राप तब सच साबित हुआ जब वर्षों बाद राजा दशरथ को कैकेयी यानी दशरथ की तीसरी पत्नी, जो अपने बेटे भरत को राजगद्दी पर बैठाना चाहती थी, की आज्ञा का सम्मान करने के लिए अपने बेटे राम को अपने राज्य से बाहर जाते हुए देखने का दर्द सहना पड़ा। एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण ने राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में राम जी की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। सीता जी को बलपूर्वक अपने राज्य में ले जाने में सफल हो गया। पंचवटी में अपने साधारण निवास में सीता जी को न पाकर राम जी और लक्ष्मण जी उनकी तलाश में दक्षिण की ओर चले गए। वहां उनकी मुलाकात सुग्रीव और उनके एक मंत्री हनुमान से हुई। जैसे ही सुग्रीव की सेना ने सीता जी की खोज शुरू की, उनकी मुलाकात संपाति अर्थात जटायु के बड़े भाई, जिन्होंने सीता जी को रावण से बचाने के दौरान अपनी जान गंवा दी, उनसे हुई। दिव्य दृष्टि से संपन्न संपाति ने सुग्रीव को समुद्र पार रावण के राज्य के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सभी सैनिकों में से केवल हनुमान जी के पास ही समुद्र पार करने की शक्ति थी। हालांकि जब हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि वह इस विशाल कार्य को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो संपाति ने उन्हें संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करने के लिए कहा। हनुमान जी ने संपाति द्वारा सुझाए गए व्रत को अत्यंत भक्ति भाव के साथ मनाया
और समुद्र पार करने में सफल रहे। और फिर शुरू हुई रावण के पतन और श्री राम की विजय की कहानी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को व्रत रखने के लिए कहा ताकि वह भी अपने दुश्मनों को हरा सके और विजयी हो सके। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, दुर्गा माता की जय, चंद्र देवता की जय। आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूजा स्थान की साफ सफाई कर भगवान श्री गणेश और दुर्गा माता के साथ पंच देवता का पूजन करना चाहिए। फिर दिन भर निर्जला उपवास रखें। फिर शाम के समय पुनः स्नान कर भगवान श्री गणेश और दुर्गा माता का पूजन पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से करें तथा कथा सुने। तत्पश्चात चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।